लेकिन अगर बात करें बॉक्सिंग रिंग के अंदर और राजनीतिक रिंग के अंदर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। वहाँ बेशक से आप मंजी हुई खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति में आपसे बड़े बड़े धुरंधर बरवाला शहर के अंदर बैठे हैं। कैसे टक्कर लेंगे उन राजनीतिक धुरंधरों से? और वो ये राजनीतिक धुरंधर आपकी पार्टी में और आपकी विरोधी पार्टियों में दोनों जगह हैं। में जब से आपने बाजी जो एंट्री मारी है ना, तो लोगों की नजरें टिक गई हैं। लोग समझते थे कि हुड्डा साहब के करीबी हैं, 4 महीने पहले एकदम से अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली और लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। हुड्डा साहब से सीधा जो है बीजेपी में आप स्विच कर गए। क्या ये फैसला था और क्यों था कि एकदम से कांग्रेस से सीधा बीजेपी? सवाल ये भी है कि टिकट स्वीटी बुरा को ही क्यों मिले और किसी को क्यों ना मिल जाए। से क्या होता है कि जब टिकट कट जाती है तो नेता नाराज होकर के पार्टी से मुंह फेर लेते हैं। तो स्वीटी बुरा की अगर टिकट कट गई तो क्या फिर भी बीजेपी में बनी रहेंगी आपको? देखिए, नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। वही हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाला है। कुछ ही दिन में जो है आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में क्या अनाड़ी क्या खिलाड़ी सब राजनीतिक मैदान में हैं। खिलाड़ी सिर्फ पॉलिटिक्स वाले नहीं बल्कि असल वाले खिलाड़ी भी। दरअसल आज जो है हमारे खास प्रोग्राम सीधी बात में आपको एक खिलाड़ी से ही मिलवाने के लिए लेकर के आई हूँ। बरवाला हल्के से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुकी हैं स्वीटी बुरा मेरे साथ हैं। मैम, स्वागत करते हैं सिटी बिग न्यूज जी। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, अच्छा खासा लाइफ सेट चल रही थी, खेल बढ़िया चल रहा था, नाम अच्छा फेमस हो गया था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राजनीति में आ गए? देखिए, जरूरत मुझे नहीं थी, जरूरत मेरे लोगों को थी। जो लोगों के लिए मुझे, और जो खासकर लड़कियों के लिए और किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए मुझे जो चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहकर नहीं कर सकती थी, वो चीज़ें मैं खेल में रहकर नहीं कर सकती थी। इसलिए ही मैंने पॉलिटिकल ग्राउंड में आना। लेकिन एक बात बड़ी होती है कि अफसर और राजनेता के बीच में सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आप तो खिलाड़ी भी हैं, 3 तबके आपके साथ चल रहे हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे फिर दोनों में, तीनों में? कौन से तीनों? तो आपकी बोला, आपका खेल चल रहा है साथ साथ, राजनीति में भी आपने जो एंट्री मार ली है, और साथ साथ अफसरशाही तो आपकी चल रही है, जॉब आपकी चल रही है। तो इन तीनों में सामंजस्य किस तरीके से बिठाएंगे? एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे? अभी मैं लीव पर हूँ, अभी इसलिए मैं काम कर रही हूँ। अगर जनता मुझे चूज करेगी तो उसके बाद मैं वहाँ से मैं अपना रिजाइन दे दूंगी। और खिलाड़ी के तौर पर मैंने अब तक देश के लिए काम किया है। इसके बारे में हम सोचेंगे हम आगे कि अगर मैं खेल पाई साथ में तो मैं खेलूंगी, अगर मैं नहीं खेल पाई और लोगों को मुझे मतलब इतना टाइम नहीं मिला अपने लोगों से, तो मैं अपने खेल का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अपने लोगों के लिए? अपने लोगों के लिए। चलिए, वैसे राजनीति में जब से आपने बाजी जो एंट्री मारी है ना, तो लोगों की नजरें टिक गई हैं। लोग समझते थे कि हुड्डा साहब के करीबी हैं, 4 महीने पहले एकदम से अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली और लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। हुड्डा साहब से सीधा जो है बीजेपी में आप स्विच कर गए। क्या ये फैसला था और क्यों था कि एकदम से कांग्रेस से सीधा बीजेपी? देखिए, कांग्रेस मैंने ऑफिशियली कभी ज्वाइन की ही नहीं थी। अगर देखिए, फैमिली रिलेशन की अगर बात आती है, जो भी मेरे बड़े हैं मेरे अपने होते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। और हुड्डा जी की भी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे दादाजी जैसे हैं। तो अब भी अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगी। आप भी कोई घर पे मेरे मेहमान आता है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। और जब बात आती है पॉलिटिकली उसकी, तो जहाँ मेरे विचार मिलते हैं मैं वहाँ मैंने आना समझा, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना समझा, इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। आप देखोगे कि हाथ की 5 उंगलियां परिवार जैसा होता है। आपके काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त भी रहे जिनसे रिलेशन रहे। जरूरी नहीं कि आप सब एक ही जो आपकी सबकी एक ही सोच। मेरा ये मानना कि सोच आपकी अलग हो, दिल सबके एक होने चाहिए। केवल विचारों की बात आप कर रहे हैं तो भाई विचार तो आजकल खिलाड़ियों में बीजेपी के खिलाफ ही चल रहे हैं। जिस तरीके से धरना हुआ दिल्ली जंतर मंतर पर, या खिलाड़ी जो है आजकल खासतौर से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और आप एक खिलाड़ी होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या लगता नहीं कि खिलाड़ियों की कम्युनिटी में जो है 2 फाड़ हो गए हैं? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप स्पेसिफिक कुछ खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं, जो नाराज़गी वगैरह कुछ भी हुई थी, उनके ऊपर बातें भी हुई है और चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ मैं बात करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। और जितनी अच्छी नीतियाँ हमारे मोदी जी ने जो खिलाड़ियों के लिए, आपने देखा होगा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हमें जो मिला है। आप देखोगे कि खेलो इंडिया जो स्कीम है, और आप देखोगे कि जो हमारे टॉप्स स्कीम है, जो 50,000 एक बच्चे को मिलते हैं। ये पहले स्कीम्स वगैरह जो नहीं होती थी, और कितना हमें कैश अवार्ड जो हमें पहले नहीं मिलता था, इतना
बहुत सारे मतलब फील्ड में हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो वो सब हमारे बीजेपी सरकार के आने के बाद हुई है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि खिलाड़ी सब बीजेपी के खिलाफ है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी खुद एक खिलाड़ी हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं कभी बीजेपी ज्वाइन भी नहीं करती जी। देखिए, लेकिन अगर बात करें बॉक्सिंग रिंग के अंदर और राजनीतिक रिंग के अंदर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। वहाँ बेशक से आप मंजी हुई खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति में आपसे बड़े बड़े धुरंधर बरवाला शहर के अंदर बैठे हैं। कैसे टक्कर लेंगे उन राजनीतिक धुरंधरों से? और वो ये राजनीतिक धुरंधर आपकी पार्टी में और आपकी विरोधी पार्टियों में दोनों जगह हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई कंपटीशन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सबकी बेटी बनकर काम करने के लिए आई हूँ। अगर सबका आशीर्वाद रहा तो सब मेरे साथ होंगे, सब साथ होंगे तो सबके साथ मिलकर मैं काम भी करूँगी। तो मैं नहीं मानती हूँ मैं किसी से कंपटीशन करूँ या फिर मैं किसी से लड़ूँ। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह है, सब अच्छे हैं। क्या बात है, मतलब बड़े प्यारे से तरीके से सबको बाईपास कर दिया है। लेकिन टिकट लाने के मामले में तो देखिए कहीं ना कहीं झगड़ना पड़ेगा आप, क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम हैं। नाम खैर मैं अगर एक लूं तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। टक्कर किस तरीके से लेंगे, कहाँ टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, टिकट क्या हाथ में ला पाई? देखिए, मेरे टक्कर देने से या किसी और के टक्कर में आने से कुछ नहीं होता, ये डिसीजन तो सब जनता का होता है। जनता जिसको विजयी बनाएगी वही विजयी होगा। लेकिन उससे पहले लड़ाई तो टिकट की है। और सवाल ये भी है कि टिकट स्वीटी बुरा को ही क्यों मिले और किसी को क्यों ना मिल जाए? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन होगा। बहुत महान अनुभव बैठे हुए हैं हमारे पार्टी में, तो मैं ये बात नहीं बोलूंगी। अभी तो मैं कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हूँ। टिकट देना लेना ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो ऊपर का है। तो मैं जो मेरे हाथ में जो है मैं वो कर्म कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि जब टिकट कट जाती है तो नेता नाराज होकर के पार्टी से मुंह फेर लेते हैं। तो स्वीटी बुरा की अगर टिकट कट गई तो क्या फिर भी बीजेपी में बनी रहेंगी आपको? देखिए, बीजेपी मैंने ज्वाइन किया है काम करने के लिए, और मैं आज एक्टिव अभी हुई हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी 4 महीने पहले ज्वाइन किया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, बरवाला हल्के की राजनीति में आपने एंट्री मारी है, क्या समस्याएं मानती हैं बरवाला हल्के के? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम करना आपको लगता है कि जरूरी है? देखिए, मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं अभी गिनवाने लग जाऊं तो रात हो जाएगी। मतलब मानती है कि मुद्दों से भरा हुआ है बरवाला? बिल्कुल बिल्कुल भरा हुआ है, वरना तो मैं इस फील्ड में आती ही नहीं हूँ, है ना। इसीलिए क्योंकि लोगों ने खुद मुझे बुलाया है, मैं आई नहीं हूँ। मैं आप सबको बता दूं, मैं आई नहीं हूँ। मेरे जो जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे जो बरवाला विधानसभा से सब लोग हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है। चलिए, जैसे बरवाला हल्के के अंदर कंपटीशन बहुत तकड़ा है, क्योंकि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, चाहे मेल्स की करें बात या फिर फीमेल्स की करें। और आपके हल्के के अंदर भी आप 3 फीमेल्स हैं जो लगातार कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं। कभी आमना सामना हो जाता है किसी कॉम्पिटिटर के साथ, कभी यूँ होता है कि भाई बड़ी असमंजस की स्थिति फंस गई, सामने कॉम्पिटिटर खड़ा है और एक ही जगह पे आप लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए गए हो? नहीं, ऐसा मैं कभी किसी से मिली नहीं हूँ। और जहाँ अगर पहले की लेडीज से तो मैं अभी तक किसी से मिली नहीं हूँ। और मिल जाने से क्या हम दुश्मन थोड़ी ना है यार, इंसान ही है। हाँ। ठीक है, हाय हेलो नमस्कार तो सबसे कर ही सकते हैं। और मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती, मैं पहले ही बताया है कि ठीक है, आपके संस्कार एथिक होते हैं। अगर आपसे बड़ा है तो आप पहले नमस्कार कर दोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आपसे बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और बड़ा भी नहीं, अगर आपके साथ का भी अगर आप पहले बोलकर नमस्कार कर लोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। एक वो लड़ाई आपकी अलग रहती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपके अंदर संस्कार आपके पहले होने चाहिए। चलिए, बहुत खूब। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकिता जी। तो ये है मेरे साथ इंटरनेशनल बॉक्सर हैं स्वीटी बुरा, और अब राजनीति के अंदर एंट्री कर चुकी हैं। किस तरीके का इनका राजनीतिक भविष्य रहेगा उसके अपडेट्स रहेंगे आपके सामने सिटीबिग न्यूज पर। लगातार जो है हरियाणा की राजनीतिक पल्स आपके सामने यूं ही लाते रहूंगे, यूं ही सीधी बात आपकी करवाते रहूंगी अलग अलग हस्तियों से। बस देखते रहिएगा सिटीबिग न्यूज। नमस्कार।